वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये ECO 401 इकोनॉमिक्स की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का 21th लेक्चर है और इसका टाइटल है मार्केट स्ट्रक्चर्स कंटिन्यूड। पिछले कुछ लेसन से मार्केट स्ट्रक्चर्स का टॉपिक चल रहा है, तो अगर आप इस लेसन को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो आपको पिछले लेसन्स भी देखना होंगे। तो सबसे पहले इस लेसन के अंदर है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है कि एक प्रोड्यूसर चार्ज करता है डिफरेंट प्राइस सेम प्रोडक्ट के डिफरेंट कस्टमर से, यानी कि डिफरेंट कस्टमर से डिफरेंट प्राइस चार्ज करेगा लेकिन प्रोडक्ट जो है वो सेम होगी। फॉर एग्जांपल एक शर्ट है, एक शर्ट वो 500 रुपये की बेच रहा है एक कस्टमर को और दूसरे कस्टमर को वो 400 रुपये की बेच रहा है, तो क्या कर रहा है वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की भी 3 टाइप्स होती हैं, जिसमें फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन और थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन शामिल है। तो एक एक करके सबको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। पहला है फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसका मतलब ये होता है कि प्राइस चार्ज किए जाते हैं कस्टमर की जो परचेजिंग पावर होती है उसके मुताबिक, जितना कस्टमर पे कर सकता है उतनी उससे जो है वो प्राइस चार्ज किया जाता है। और हमारे यहाँ अक्सर ऐसा ही होता है, दुकानदार ये देखते हैं कि कस्टमर अगर ज़्यादा पैसे वाला है तो वो उससे ज़्यादा प्राइस चार्ज करते हैं, और अगर कम पैसे वाला होता है तो उससे कम चार्ज करते हैं। कुछ ऐसे कस्टमर भी होते हैं जो जिनके पास पैसा ज़्यादा होता है और वो उनके पास टाइम नहीं होता, तो वो यही चाहते हैं कि कम से कम बार्गेनिंग करना पड़े। तो ऐसे कस्टमर से जो है वो दुकानदार जो है वो ज़्यादा पैसे जो है वो चार्ज कर रहा होता है। और जो ऐसे कस्टमर होते हैं ज़्यादा पे नहीं करते और वो बार्गेनिंग भी करते हैं, तो उनसे जो है वो कम चार्ज करता है दुकानदार। तो इसको फर्स्ट डिग्री जो है वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है। और ऐसा फ्रूट मार्केट्स में भी होता है जहाँ पे फ्रूट सेल होते हैं, और कपड़ों की मार्केट में भी होता है, और इसके अलावा और भी कई सारी ऐसी मार्केट्स हैं जहाँ पे ऐसा होता है। उसके बाद है फिर सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब इसका मतलब ये होता है कि प्राइस जो है वो डिफरेंट प्राइस चार्ज किए जाते हैं कस्टमर से जो डिफरेंट क्वांटिटी पर परचेज करते हैं, यानी कि मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ के हिसाब से। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ शॉपकीपर्स या कंपनीज इस तरह की डिस्काउंट्स दे रही होती है, बंडल्स वगैरह दे रहे होते हैं, और दो ख़रीदने पे डिस्काउंट इस तरह करके, जैसे 2 शर्ट्स ख़रीदने के ऊपर डिस्काउंट हासिल करें इस तरह। तो ज़्यादा क्वांटिटी ख़रीदने पे जो डिस्काउंट दिया जाता है वो उससे जो है क्या है, एक प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो रही होती है। ज़ाहिर बात है कि ज़्यादा ख़रीदेंगे तो कम प्राइस चार्ज होंगे, तो ये सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहलाया जाता है। यानी कि जितनी ज़्यादा क्वांटिटी लेंगे उतनी जो है वो कम प्राइस चार्ज की जाएगी आपसे। तो ये इस तरह के जितने भी डिस्काउंट वगैरह होते हैं ये सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के अंदर आते हैं। और इसके अंदर होलसेलर भी जो है ज़ाहिर बात है यही करता है कि उससे ज़्यादा मिकदार में जब दिया जाता है तो वो भी कम जो है वो प्राइस जो है वो चार्ज करता है। तो ये सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, जहाँ पे क्वांटिटी की वजह से, डिफरेंट क्वांटिटी की वजह से डिफरेंट प्राइस जो है वो चार्ज किए जाते हैं कस्टमर से। उसके बाद फिर आखिर में है थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसमें क्या होता है, सेलर जो है वो डिफरेंट प्राइस चार्ज करता है डिफरेंट कस्टमर से डिफरेंट मार्केट्स के अंदर। यानी कि ज़ाहिर बात है एक मार्केट के अंदर अलग प्राइस है एक ही चीज़ की, और दूसरी मार्केट के अंदर जो है वो प्राइस में ज़ाहिर बात है फ़र्क है। तो इसको हम जो है वो थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। अब इसकी एक एग्जांपल दी गई कि एक्सपोर्टर्स जो है वो ज़्यादा प्राइस जो है वो चार्ज कर सकते हैं ओवरसीज़ मार्केट के अंदर। होम मार्केट के मुकाबले में वो ओवरसीज़ मार्केट में ज़्यादा जो है वो प्राइस चार्ज कर सकते हैं, अगर वो ये देखते हैं कि डिमांड जो है वो ज़्यादा इनइलास्टिक है। तो इसके बाद है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसके मुताबिक क्या होता है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन से जो फर्म नुकसान में जा रही होती हैं वो भी प्रॉफिट अर्न कर सकती हैं, उनको भी प्रॉफिट मिल सकता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से। और फर्म जो है वो इंक्रीज़ कर सकती हैं अपना सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन इसकी कंडीशंस भी हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की। पहली कंडीशन ये कि मार्केट्स जो है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ ये कि फ़र्म के पास फ्लेक्सिबिलिटी हो कि वो प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर सके, यानी कि फ़र्म का कुछ कंट्रोल होना चाहिए प्राइसेस के ऊपर, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर ऐसा नहीं हो सकता। और तीसरी चीज़ ये कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो डिफरेंट कस्टमर के लिए डिफरेंट होना चाहिए। अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सेम होगी तो फिर ज़ाहिर बात है
ऐसी सिचुएशन में सेम प्राइस ही चार्ज करना पड़ेंगे। अब इसके फ़ायदे भी हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के, क्योंकि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। पब्लिक इंटरेस्ट के लिए डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ फैक्टर्स के ऊपर। अगर इसके फ़ायदे की हम बात करें फर्म के लिए, तो अगर फर्म जो है वो सपोज़ करें P1 चार्ज किया फर्म ने, नॉर्मली P1 चार्ज करती है, लेकिन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से अगर वो P2 चार्ज कर रही है कुछ कस्टमर से, तो उसका जो गेन है वो, जहाँ पे आपको एरर दिख रहा है, ये इतना जो एरिया है ये इसका गेन है डिस्क्रिमिनेशन करने के बाद, तो फर्म को ये फ़ायदा हासिल होगा। नाउ दी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी एक फर्म होती है और इसके नाम से लग रहा है कि ये मोनोपोली की तरह है, लेकिन मोनोपोली की तरह ये नहीं होती। एक आध चीज़ इसके अंदर मोनोपोली की तरह हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर पे ये जो अगर क्लोज़र हम देखें तो इसमें कई सारी चीज़ें परफेक्ट कंपटीशन की तरह हैं। जैसे कि इसके अंदर काफ़ी सारे बायर्स और सेलर्स होते हैं। परफेक्ट कंपटीशन से तो थोड़े कम होते हैं, लेकिन काफ़ी सारे बायर्स और सेलर्स इसके अंदर होते हैं और बैरियर्स नहीं होते इसके अंदर एंट्री के, जिस तरह परफेक्ट कंपटीशन में होता है। और फर्म्स जो है वो प्राइस टेकर होती हैं परफेक्ट कंपटीशन की तरह, लेकिन कुछ कंट्रोल होता है प्राइस पे कंट्रोल क्यों होता है? इस वजह से भी कंट्रोल होता है कुछ हद तक, क्योंकि प्रोडक्ट इसके अंदर डिफरेंट होती हैं। परफेक्ट कंपटीशन में डिफरेंट नहीं होती, यहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंट होती हैं। डिफरेंट इस तरह से होती हैं कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही अलग प्रोडक्ट है, डिफरेंट इस वजह से कि उसको प्रोड्यूस करने का जो तरीका है, उसको प्रेजेंट करने का जो तरीका है, उसके अंदर डिफ्रेंसीशन आती है। फॉर एग्जांपल जैसे रेस्टोरेंट्स हैं, अब एक रेस्टोरेंट के अंदर खाना बहुत महंगा है और एक के अंदर बहुत सस्ता है खाना। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर बात है बिल्कुल ही एक एनवायरनमेंट का वहाँ बिल्कुल फ़र्क है। दोनों रेस्टोरेंट्स के अंदर एनवायरनमेंट का बहुत फ़र्क है और वहाँ जो उनकी प्रेजेंटेशन का तरीका है वो भी बिल्कुल फ़र्क है, और फिर खाने का जो टेस्ट है उसमें भी काफ़ी हद तक फ़र्क आ सकता है। तो कई सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से डिफरेंट फर्म्स जो है वो डिफरेंट प्राइस जो है वो चार्ज कर सकती हैं। और इसी तरह से बार्बर है, नाई है, एक नाई जो है वो 100 रुपये ले रहा है और एक जो है वो 500 रुपये ले रहा है। अब दोनों ही बाल काट रहे हैं देखा जाए तो, लेकिन फ़र्क है, कई सारी चीज़ों का फ़र्क आता है। बाल काटने के तरीके में फ़र्क है, और ज़ाहिर बात है अब जो 100 रुपये में काट रहा है उसके पास इक्विपमेंट भी इतने ज़्यादा नहीं होंगे, जो 500 में काट रहा है उसके पास इक्विपमेंट भी बहुत ज़्यादा होंगे, और साथ में जो शॉप है, शॉप के अंदर भी बहुत फ़र्क आएगा। अब जो 100 रुपये में काट रहा है उसकी शॉप ज़ाहिर बात है एक अलग तरीके से होगी, और जो 500 रुपये में काट रहा है उसकी शॉप भी अलग तरीके से होगी। तो इस तरीके से मोनोपोलिस्टिक जो फर्म्स होती हैं वो डिफरेंट प्राइस जो है वो चार्ज कर सकती हैं, क्योंकि प्रोडक्ट्स के अंदर जो है वो डिफ्रेंसिएशन होती है। अब अगर लॉन्ग रन और शॉर्ट रन की बात करें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर, तो लॉन्ग रन के अंदर तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है मोनोपोलिस्टिक फर्म, और इसका ग्राफ भी बिल्कुल सेम ही होता है जैसे कि मोनोपोली का ग्राफ होता है शॉर्ट रन के अंदर। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन की तरह लॉन्ग रन के अंदर क्या होता है कि दूसरी फर्म एंटर हो जाती हैं और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो नहीं अर्न कर पाती मोनोपोलिस्टिक फर्म, क्योंकि जब दूसरी फर्म आती हैं तो उससे क्या होता है कि डिमांड जो है वो गिर जाती है इस वजह से। सो लॉन्ग रन के अंदर फर्म जो है वो सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर पाती है, और इसके अंदर फर्म्स जो है वो एडवर्टाइजिंग भी करती हैं, प्रोडक्ट प्रमोशन वगैरह भी करती हैं। अब आपके सामने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इन पब्लिक इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है ग्राफ के थ्रू, जिसके अंदर परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का एक तरह से कंपैरिजन दिखाया जा रहा है। अब जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है वहाँ पे जो क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगी फर्म, वो एल वाली जो क्वांटिटी है और प्राइस है वो प्रोड्यूस करेगी। अब एल की जब क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगी तो जाहिर बात है एल के ऊपर जो क्वांटिटी है वो Q2 क्वांटिटी है, वो क्वांटिटी भी कम है, और जो उसकी प्राइस है वो P2 है, यानी कि प्राइस भी ज़्यादा है और क्वांटिटी भी कम है। जबकि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगी फर्म वो करेगी के वाली। अब के के अंदर प्राइस भी कम है और क्वांटिटी भी ज़्यादा है, तो ये फ़र्क आता है परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर। कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर फर्म जो है वो प्राइस भी कम है चार्ज कर रही है और जो क्वांटिटी है वो भी ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है, जबकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर क्वांटिटी जो है वो कम प्रोड्यूस हो रही है और जो प्राइस है वो ज़्यादा चार्ज है। तो ये था आज का लेसन। आपको अगर इस लेसन के बारे में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप ये स्लाइड हासिल करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक ना मिले उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।